वो आईटी सेल भी इस सच को नहीं छुपा सकता है कि हर दिन यहाँ आकर के ना सिर्फ हमारे डॉक्टर बल्कि दिल्ली पुलिस के अपने डॉक्टर लोगों का हालचाल लेकर के जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इतनी खाली जगह नहीं है कि वो बस उठा करके लोगों को वहां पे ले जाए। बात लेकिन ये है कि दीपक को हॉस्पिटलाइज क्यों होना। आज 80/40, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो उनका ब्लड प्रेशर था वो 80/40। आम दिन अगर किसी इंसान का इतना नीचे ब्लड प्रेशर गिर जाए, उसको हॉस्पिटलाइज कर जाना पड़ जाए। और ये सब साथी जो है वो तब तक अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक कि जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो। आज हमारे यहाँ हंगर स्ट्राइक का 16वां दिन है, जबकि हमारे साथी बैठे हुए थे। साथी दीपक जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं, उनको आज उठ करके जाना पड़ा। उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। उनका ब्लड प्रेशर जो है वो 80/40 हो चुका था, यानी उनका जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक है, उसमें जो नॉर्मल डायसिस्टोलिक के लिए होता है 80, वो उनका सिस्टोलिक पे आ गया था। इससे नीचे जाना आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है। आपके ऑर्गन्स जो है उन पर बहुत असर पड़ता है, हार्ट पर असर पड़ता है। इस वजह से डॉक्टर्स की तरफ से सख्त दबाव था कि इन्हें लिया जाए, और इस वजह से हमने उन्हें एडमिट किया ताकि उनकी सेहत जो है उस पर कोई इरिवर्सिबल डैमेज ना हो। बात लेकिन ये है कि दीपक को हॉस्पिटलाइज क्यों होना पड़ा, क्यों एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या दीपक यहाँ पर बैठ करके किसी अपनी पढ़ाई या अपने किसी चीज के लिए बस बैठे हुए थे। बात जो है वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी एक स्टूडेंट को हॉस्पिटलाइज आज इसलिए होना पड़ा है क्योंकि सरकार की तरफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर दिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से एक मेडिकल टीम आती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस बेखबर है कि यहाँ पे एक भूख हड़ताल चल रहा है। अगर पुलिस बेखबर नहीं है तो वो लोग जो कि पुलिस के लिए जिम्मेदार है वो भी बेखबर नहीं है। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि इस भूख हड़ताल में कौन लोग बैठे हैं, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनने अपनी जान को कैसे दांव पे लगाया। आज 80/40, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो उनका ब्लड प्रेशर था वो 80/40। आम दिन अगर किसी इंसान का इतना नीचे ब्लड प्रेशर गिर जाए, उसको हॉस्पिटलाइज कर जाना पड़ जाए। और दीपक एक स्टूडेंट जिसकी उम्र लिटरली 20s में है वो, और उस इंसान का ब्लड प्रेशर इतना लो गिर रहा है। वो गिरा नहीं, वो गिरवाया गया। जिम्मेदार है उस चीज के लिए धर्मेंद्र प्रधान, जिम्मेदार है वो लोग, जिम्मेदार हैं जो कि अभी तक चुप बैठे हैं सरकार के अंदर। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है यहाँ पर, और इस वजह से अभी भी हम लोगों का जो साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी 3 साथी बैठे हुए हैं। नेहा है वो बैठी हुई है, आमीन है वो बैठे हुए हैं, साथी मनीष है वो बैठे हुए हैं। और ये सब साथी जो है वो तब तक अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक कि जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती। इसमें एक मरहला ये भी है कि ये आज जो हुआ है, और इससे पहले भी साथी ऋषिकेश को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उससे पहले दानिश को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिनकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई। जो भी ऑनलाइन अभी के टाइम पे आईटी सेल को ओवरवर्क किया जा रहा है डिलेजिटिमाइज करने के लिए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको, वो आईटी सेल भी इस सच को नहीं छुपा सकता है कि हर दिन यहाँ आकर के ना सिर्फ हमारे डॉक्टर बल्कि दिल्ली पुलिस के अपने डॉक्टर लोगों का हालचाल लेकर के जाते हैं। ये पब्लिक फैक्ट है। हमने यहाँ पे बोर्ड्स लगा के रखे हुए हैं जहाँ पे इन सब लोगों के हर दिन के वाइटल्स हम लोग पब्लिश करते हैं, डालते हैं, सब लोगों के सामने मौजूद रखते हैं। तो ये सवाल सोचना कि लोग जो हैं वो यहाँ पे बैठ करके क्या सच में हंगर स्ट्राइक पे हैं या नहीं, ये इसका जवाब अपने आप में आज साथी दीपक का हॉस्पिटलाइज होना है। सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर इतनी खाली जगह नहीं है कि वो बस उठा करके लोगों को वहां पे ले जाए। यहाँ पे हालत सही में इतनी क्रिटिकल है कि आम स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उठा करके ले जाना पड़ रहा है। इसके अलावा आखिर में जो बात है वो बस ये है कि अगर कहीं पे हमको सही में एक मरहला देखना है, हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया बहुत शुरुआत के अंदर ही कि दहशतगर्दों की भीति है। आज भी इंटरनेट के ऊपर जिस तरह से ओवरवर्क कर रहा है आईटी सेल इस इल्जाम को और सच दिखाने में लोगों के सामने, इंटरनेट के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी जिस तरीके का मास सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, वो सपोर्ट आज एक बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट हुआ। जो सपोर्ट एक वक्त में इंटरनेट के ऊपर बस जयकारा में लगा हुआ रहता था मोदी सरकार, भाजपा और उनकी तमाम तरह की पॉलिसीज के लिए, आज वो सपोर्ट जो है वो हमें इस चीज के लिए भी देखने को मिल रहा है कि हाँ सच में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार को इस बात से कोई फर्क पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लोगों को इस बात से फर्क पड़ रहा है। आम लोग जिनके बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके बच्चों की जाने गई, वो लोग जिन्होंने कुछ वक्त पहले शायद बीजेपी को वोट दिया था ये सोच करके कि उनकी जिंदगी आसान होंगी, उन लोगों के अपने बच्चों की जाने दांव पर लगी। तो इस बात से ही बस मैं खत्म करना चाहूंगा कि ये आज साथी दीपक का हॉस्पिटलाइज होना, हमारे 6 साथी इनिशियली बैठे थे, 6 में से 3 साथी अब हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बहुत सीरियस चीज है। ये हमारे लिए काफी एक जरूरी बात है।
तो इसके अलावा जो साथी लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, काफी और स्टूडेंट्स बैठे हैं खुद से यहाँ पर आकर के, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड नहीं है, वो अपने मतलब खुद से भूख हड़ताल पे यहाँ पे आकर के वॉलंटियर किया उन्होंने। उनमें से कई सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आज एक साथी वहाँ पे जो बैठती हैं पीछे की तरफ, उनको भी आज अपना भूख हड़ताल तोड़ना पड़ा था। और बाकी सोनम वांगचुक जी वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी हालत ऐसी है कि उनके लिए भी उठना मुश्किल हो गया है। मतलब हर तरीके के, हर उम्र के, हर जगह के लोग आज आपको इस प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ इसलिए यहाँ पर मौजूद है, जिसमें कि कुछ गलत नहीं है, जो कि सही में एक डेमोक्रेसी का एक वाइब्रेंट कलर होना चाहिए कि एक इंसान के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। इस एक बेसिक फीलिंग के साथ में लोग जंतर मंतर के अंदर आए हुए। तो बेसिकली यही फीलिंग, ये फीलिंग मौजूद रहे, ये संघर्ष मौजूद रहे, इसके साथ में ही मेरे ख्याल से हम लोग आगे बढ़े। मेरा नाम साइद है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में अभी जामिया मिलिया इस्लामिया से, और आइसा दिल्ली के साथ में एफिलिएटेड।